तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि संस्कृत प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। साथ ही मैं वाइवा के लिए कुछ गाइडेंस भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ की, जैसे कि आपको वाइवा के लिए हॉल टिकट लेके जाना है, अपना ID कार्ड लेके जाना है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल जिनको कुछ लोग जनरल भी बोलते हैं उनको लेके जाना है। ये तो बात हो गई कि आपको लेकर क्या क्या जाना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको जाना कैसे है। तो आपको वाइवा में जाने से पहले आपकी हेयर कटिंग करानी है, बियर्ड्स क्लीन सेव करानी है, या फिर आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बारीक बियर करा सकते हैं। आपका एप्रन साफ होना चाहिए, बटन्स वगैरह सही होने चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जो हमारे 75 मार्क्स हैं वो तो होने वाले हैं वाइवा के लिए। नेक्स्ट जो 25 मार्क्स बचते हैं उसमें 10 मार्क्स तो हो जाएंगे इलेक्टिव के लिए। बाकी जो बच्चे 15 मार्क्स वो हो जाएंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट के, यानी कि जो हमारे पीरियोडिक या फिर टर्म एग्ज़ाम होते हैं उनका टोटल परसेंटेज 15 मार्क्स में निकाल कर वो आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी फिर हम हर एक पॉइंट को डिटेल में भी देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है रीडिंग, इसके लिए 10 मार्क्स हैं। शब्द रूप और कारक के लिए 10 मार्क्स हैं। संधि पद विच्छेद और धातु रूप के लिए 10 मार्क्स हैं। समास के लिए आपके 5 मार्क्स हैं। परिभाषा और निरुक्ति के लिए आपके पास 5 मार्क्स हैं। अन्वय के लिए आपके पास 10 मार्क्स हैं। सेंटेंस बनाने के लिए और कन्वर्सेशन के लिए आपके पास है 10 मार्क्स। रिकॉर्ड राइटिंग यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल या जनरल फाइल है उसके लिए 10 मार्क्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपके पास है 5 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके पास है 15 मार्क्स और इलेक्टिव के लिए आपके पास है 10 मार्क्स। तो इस प्रकार आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो हम हर एक पॉइंट को अब डिटेल में देखने वाले हैं कि रीडिंग में क्या होगा, शब्द रूप और कारक में क्या होगा, संधि पद विच्छेद में क्या होगा, परिभाषा निरुक्ति में क्या होगा। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रीडिंग यानी कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इसके लिए 10 मार्क्स हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि संस्कृत के श्लोक को बिना अटके बोलना है, सही उच्चारण के साथ। इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, कॉमा आने पे आपको पॉज करना है, पूर्ण विराम आता है तो आपको स्टॉप करना है और आपको विसर्ग को हा जैसा पढ़ना है। और आपके लिए यहाँ पर स्पीड नहीं मायने रखती, क्लियरिटी मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज पढ़ रहे हैं कि आयु कामयनेन धर्म और सुख साधनम, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको आराम से क्लियरिटी के साथ पढ़ना है कि आयु कामयानेन धर्म अर्थ सुख साधनम, ऐसा करके आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द रूप और कारक, इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जो कारक होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन जो संस्कृत में होते हैं इसमें 6 कारक होते हैं। इसमें जो छठवां विभक्ति है जैसे संबंध कारक, उसको नहीं माना है। तो संस्कृत में कुल 6 ही कारक हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शब्द रूप में जैसे कि राम, रामो, रामा, ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन बहुत आपको बेसिक भी नहीं याद करना, क्योंकि अगर टीचर आपको पूछ सकता है कि राम रामो के अलावा कुछ दूसरा बताओ, तो आप जैसे गुरु का सुना दिया आपने, अग्नि का सुना दिया, ऋतु का सुना दिया, एकदम बेसिक जैसे कि का, कौ, के, ये सब आपको नहीं सुनाने हैं। हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछ ले कि रामस में कौन सी विभक्ति है, उसका वचन क्या है, तो ये सबको याद होना चाहिए आपको। कारक में आपसे पूछ सकता है कि रामा पुस्तक पढ़ती, इसमें रामा कौन सा करता है, कौन सी विभक्ति है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से कारक पढ़ लेना। यदि आपको कारक नहीं आ रहा हो तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखा है, आप जाकर देख लेना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि, पद विच्छेद और धातु, इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। संधि में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि आप इनके सूत्र भी बताओ, जैसे कि गुण संधि का सूत्र है आद गुण, वृद्धि संधि का है वृद्धि रेचि। ऐसे आप इनके सूत्र भी याद कर लेना, क्योंकि इनके सूत्र पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्योदय का संधि विच्छेद बताओ और साथ में कौन सी संधि ये भी बताओ। तो आपको ऐसे बताना होगा कि सूर्य प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद हुआ और इसमें गुण संधि है। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो धातु रूप में आपको बोलेगा कि आप सुना दो लट लकार का, लिट लकार का,
विधिलिंग का, ऐसे करके आपको बोल सकता है कि किसी एक का सुनाओ। हो सकता है आपको बोले आत्मनेपदी का। तो आपको परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों का एक एक करके याद कर लेना है, ताकि आपको पूछे तो आप वहाँ बता पाएँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समास। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। समास में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समास क्या है, समास की क्या टाइप हैं, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नीलकंठ में कौन सा समास है, ऐसा बता दो। तो आपको बताना होगा नीलम कंठम यस्सा, यानी कि बहुव्रीहि समास, ऐसे करके आपको बताना होगा। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिभाषा और निरुक्ति। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको पूछ लेगा कि शरीर की परिभाषा बताओ, सिरते इति शरीरम, ऐसा आपको बताना है। निरुक्ति पूछ लेगा कि निरुक्ति बताओ। तो निरुक्ति और परिभाषा इन सब का वीडियो हमने बना रखा है, आप जाकर चेक कर लेना, तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अन्वय। इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अन्वय का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस और कन्वर्सेशन। इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको सेंटेंस के लिए आपको कुछ सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए दे सकते हैं। तो कन्वर्सेशन के लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन, अध्यापक के बारे में, अपने घर के बारे में, या फिर कोई त्यौहार, इनमें से कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप अपना इंट्रोडक्शन तो संस्कृत में तैयार ही कर लेना। साथ में यदि आपका बी बैच है तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो आप उसके हिसाब से तैयार कर लेना। तो नेक्स्ट है आपकी रिकॉर्ड राइटिंग, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल, जो आपने पहले से ही तैयार कर रखी होगी। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। इसके लिए मिलने वाले हैं आपको 5 मार्क्स। इसमें एग्जामिनर के सामने आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले परमिशन लेके इंटर करना है, फिर आपको ग्रीट यानी कि विश करना है, फिर आपको जब वो परमिशन देगा कि बैठो तभी आपको बैठना है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि मोस्टली 2 लोग जाते हैं। तो यदि आपके पार्टनर से क्वेश्चन पूछा और उसको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आ रहा है, तो आपको जवाब नहीं देना जब तक कि आपको पूछा ना जाए। सेकंड ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको नहीं आ रहा है, तो आपको ब्लफ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फेंक रहे हैं, अनसन कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो आप सीधे-सीधे एक्सेप्ट करो, आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा। और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है। ऐसा नहीं कि आप लोग सुना रहे हैं तो आप फैन को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जामिनर से आपको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस देखता है, क्लैरिटी ऑफ वॉइस देखता है, और देखता है आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उनसे लड़ने लग जाएँ। तो ये बहुत ही आसान है, आप सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे तो आपको ये 5 मार्क्स आसानी से मिलने वाले हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रूल आपको बताएँ उसको फॉलो करना, आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई भी एग्जामिनर बच्चे को फेल करना नहीं चाहता है। अगर आप वहाँ ओवर स्मार्ट बनेंगे तो बात अलग है। बाकी आपको आराम से पढ़ के जाना है। यदि आपको शब्द रूप, कारक, धातु रूप ऐसा कुछ याद नहीं है, तो आपको हमने वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर देखो, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, बोलो। आपको एग्जामिनर में कोई फेल करने वाला नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जाओ, आपका एग्ज़ाम मस्त होगा। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हमने वाइवा के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जैसे कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। तो 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। महसू सूत्र कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। रामस में कौन सी विभक्ति है? ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ऐसे। विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। प्रथम, मध्यम, उत्तम, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। गच्छत में कौन सा धातु और कौन सा लकार है? तो गम धातु, लट लकार है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द तीनों लिंगों, वचनों में नहीं बदलता, उसको हम अव्यय बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले। अन्वय का क्या अर्थ है? आयुर्वेद का पद विच्छेद करो। नीलकंठ में कौन सा समास है? लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है? ऐसे करके आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाओ और एग्ज़ाम फोड़ के आओ।